हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो हमारी सभी आंगनबाड़ी बहनों की इस समय स्थिति बहुत ही असंतोषजनक है। वो केवाईसी और कैप्चर के लेकर बहुत ही परेशान है। कहने का मतलब है वो लाभार्थी के घर जाकर भी केवाईसी कर रही हैं या लाभार्थियों को अपने केंद्र पर बुलाकर भी केवाईसी कर रहे हैं। आप सब देख भी रहे हो, तब भी केवाईसी और कैप्चर का काम नहीं हो रहा। कहने का मतलब बार बार केवाईसी करो, 10-10 बार केवाईसी करो, तब भी फेल्ड हो रहा है। फोटो कैप्चर करो, सीधी दीवार पे खड़े करो, प्लेन दीवार के पास लाभार्थी को खड़ी करो या नेटवर्क में जाओ, तब भी कैप्चर वाला काम नहीं हो पा रहा है किसी भी प्रकार से। और ऊपर से आदेश आ रहे हैं, क्योंकि मुख्य सेविका को तो भी आदेश देना है, क्योंकि उन्हें भी ऊपर से प्रेशर होता है डीपीओ या सीडीपीओ के माध्यम से कि कैप्चर का काम 100% कराइए। तो वो भी अपने आदेश का पालन कर रही हैं, लेकिन आंगनबाड़ी बहनें करें तो क्या करें, क्योंकि सरकार ने अच्छा सा फ़ोन तो दिया नहीं है। लाभार्थी अपने या आंगनबाड़ी बहनें अपने बजट से या अपने पति के या अपने भाई या अपना स्वयं के फ़ोन से कैप्चर का काम सरकार करवा रही है। अगर सरकार को इतना अच्छा 100% काम कैप्चर या केवाईसी के लिए, यानी दूध का दूध और पानी का पानी की तरह राशन अगर बंटवाना है और वो केवाईसी और कैप्चर का काम करवाना है, तो कम से कम अच्छा 5 GB का मोबाइल देना चाहिए, रिचार्ज देना चाहिए, तब जाके ये काम हो पाएगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हो बार बार ये देखो लिखा है एन एरर एक्यूट। कहने का मतलब है कि एरर है, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं और फेल्ड हो रहा है। इन्होंने बहन ने देखो कम से कम 5-6 से बार केवाईसी की, कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद ही लाल कलर का कट का निशान आ गया और नीचे बॉक्स में लिखा भी है, आप आराम से पढ़ सकते हो कि इनका केवाईसी है या कैप्चर का काम है वो फेल्ड हो गया है। तो कहने का मतलब है किसी भी तरह से अगर लाभार्थी राशन जो आ रहा है और इस महीना अगर राशन देखा जाए तो केवाईसी के अनुसार राशन आना है, या जितने लोगों को कैप्चर हो गया है, केवाईसी हो गया, उन्हीं लोगों का राशन आएगा। तो गांव में भी लड़ाई होगी, विवाद होगा, क्योंकि भैया सभी को राशन नहीं मिलेगा तो राशन के प्रति लोग आंगनबाड़ी से लड़ेंगे, शिकायत करेंगे। तो कहीं ना कहीं विवाद का मुद्दा होने वाला है आने वाले समय में। लोग केवाईसी का ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मार्च से केवाईसी के लिए आंगनबाड़ी बहन जी लोगों को कहती चली आ रही। मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया और अब जून खत्म होने को है, लेकिन लाभार्थी आजकल में केवाईसी नहीं कराए। देखो एक लोगों ने केवाईसी इनकी करी जा रही है। केवाईसी करने के बाद नीचे जो रेड कलर की लाइन है उसमें लिखा है आधार डज नॉट हैव मोबाइल नंबर, यानी कि इनके आधार में मोबाइल नंबर नहीं लगा है। अब बताइए अब लाभार्थी को राशन कैसे दिया जाए, क्योंकि इनके आधार में मोबाइल नंबर लगा ही नहीं है। क्योंकि जब मोबाइल नंबर नहीं लगा तो 6 नंबर की OTP कहाँ जाएगी, जब OTP नहीं जाएगी तो जो आंगनबाड़ी बहन जी OTP जब तक डालेंगे नहीं तब तक सक्सेस नहीं होगा, तब तक केवाईसी का काम नहीं कंप्लीट होगा। कहने का मतलब लाभार्थी भी परेशान है और आंगनबाड़ी भी परेशान है। और देख लो ऊपर से भी आदेश आता है कि कम से कम जिसकी केवाईसी एंड फेस कैप्चर कम होगा उसकी कार्रवाई भी की जाएगी। कहने का मतलब है जो ऊपर अधिकारी के द्वारा या उच्च अधिकारी द्वारा ये जो बार बार परेशान किया जाता है, तो उनका तो आदेश देना है कि भाई केवाईसी करो, लेकिन जमीनी स्तर पे केवाईसी का काम हो ही नहीं पा रहा है। कैप्चर का काम गांव में हो ही नहीं पा रहा। नेटवर्क का इशू है और फ़ोन का भी इशू है। 5 GB का काम है, यानी कि जो हमारा पोस्टर टेकर है 23.9 वर्जन का है। आप इसमें देख सकते हो कि हमारी जो मुख्य सेविका है, समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ध्यान दे कि 30 जून 2025 तक अगर केवाईसी का काम या आधार कैप्चर का काम नहीं हुआ तो आंगनबाड़ी स्वयं जिम्मेदार होगी और उसकी कार्रवाई भी होगी। कहने का मतलब आंगनबाड़ी लाभार्थियों के घर जा रही है या लाभार्थियों को अपने केंद्र पे बुला रही है, केवाईसी करा रही है, लेकिन केवाईसी का काम हो नहीं पा रहा है क्योंकि बार बार फेल हो रहा है। नेटवर्क की इशू है और मोबाइल का इशू। सभी आंगनबाड़ी बहनों से कहना चाहती हूँ कि अपने स्तर से काम कीजिए, काम को पूरा करने में 100% जोर लगाइए, लेकिन अपने टेंशन मत लीजिए, न दिमाग पे न दिल पे, क्योंकि जरा सा भी कुछ होने पर तबियत खराब हो जाए, अटैक आ जाए या कुछ और BP लो हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। क्योंकि पिछले महीना मेरी एक आंगनबाड़ी बहन जी खत्म हो गई थी। तो जरा सा भी चिंता मत कीजिए, ये तो विभागीय कार्य है, आते रहेंगे, करते रहेंगे।